बंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को हज़रत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह का एक वाक़या सुनाता हूँ और आप लोगों से गुजारिश है इस वाक़या को ज़रूर सुनें। एक मर्तबा हज़रत जुनैद बगदादी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ और कहने लगा, ए जुनैद, कि आपका बयान सिर्फ शहर में ही असर रखता है या फिर उसका असर जंगल में भी होता है। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा, तू कहना क्या चाहता है? वो शख्स बोला कि फलां जंगल में चंद लोग बैठे शराब पी रहे हैं और उन्हें इस बुराई से रोकने वाला कोई नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी ने उसकी बात सुनी तो फौरन अपना चेहरा ढांपते हुए उठे और जंगल की जानिब चल दिए। जब हजरत जुनैद बगदादी उन शराबियों के नजदीक पहुंचे तो इन्होंने फरार होने की कोशिश की। हजरत जुनैद ने उन्हें आवाज देकर रोका और फरमाया कि तुम मुझसे यूं ना भागो, मैं भी तुम में से हूँ, तुम मेरे लिए भी शराब लाओ। शहर में तो हम पी नहीं सकते, इसलिए यहाँ जंगल में छुपकर पीने आया हूँ। हजरत जुनैद बगदादी की बात सुनकर वो शराबी रुक गए और कहने लगे, अफसोस की बात है कि अब हमारे पास शराब बाकी नहीं रही, अगर आप कहें तो हम शहर से मंगवा लेते हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कहा, क्या तुम लोग कोई ऐसा फन जानते हो कि शराब खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंच जाया करे? उन शराबियों ने कहा कि ये कमाल हम में नहीं है। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, मैं तुम्हें ये फन सिखा देता हूँ कि शराब खुद ब खुद तुम्हारे पास पहुंच जाया करेगी और तुम शराब का मजा चख सकोगे। वो शराबी हैरान थे और इसी हैरानगी में बोले कि आप हमें ये फन जरूर सिखाएं। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि तुम सब पहले गुस्ल करो और साफ सुथरे कपड़े पहनकर मेरे पास आओ। वो सब गए और खूब अच्छी तरह गुस्ल करने के बाद, अपने कपड़ों को पाक करने के बाद और निहायत उम्दा हालत में आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि तुम सब अब 2 रकात नमाज नफल अदा करो। जब वो नमाज की अदायगी के लिए खड़े हुए तो हजरत जुनैद बगदादी ने बारगाह खुदावंदी में दुआ के लिए हाथ उठाए और अर्ज किया, ए अल्लाह, तू बड़ा गफूर रहीम है। मेरा काम यही था कि उन्हें तेरी बारगाह में खड़ा कर दूं। अब ये तेरा इख्तियार है कि तू उन्हें यूं ही गुमराह रखता है या फिर हिदायत अता फरमाता है। हजरत जुनैद बगदादी अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन शराबियों की काया पलट दी और उन्हें राह हिदायत अता फरमाई और वो हजरत जुनैद बगदादी की दुआ की बरकत से कामयाब हो गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों, आप इस वाक़या से अंदाज़ा लगाइए और गौर कीजिए और इस वाक़या से सबक लीजिए कि अगर किसी मुसलमान मर्द हो या औरत किसी से भी कोई गुनाह हो जाए, वो फौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो अपने बंदे के गुनाह माफ़ कर देता है।